नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार और महाराष्ट्र में खेला करने वालों के साथ उपचुनावों में जबरदस्त खेला हो गया। आलम तो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सूपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। इसमें महाराष्ट्र और बिहार भी शामिल है, जिसमें आप जानते हैं कि हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। महाराष्ट्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो वहीं बिहार जहां से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। अब यहां पर उपचुनाव चल रहे हैं और यहां के शुरुआती नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जो कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। कैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या है 6 राज्यों का हाल, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लिए चलते हैं। आप इसमें देखेंगे कि 2 सीटें हैं बिहार की, गोपालगंज और मोकामा, और दोनों सीटों पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मोहन प्रसाद गुप्ता और नीलम देवी दोनों आगे चल रहे हैं। बिहार जहां पर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे खेला हुआ है आप जानते हैं, वहीं बीजेपी ने एड़ी चोटी की जोर लगाई। लगातार खबरें सामने आई कि विधायकों को खरीदने की भी कोशिश की गई। लगातार बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो सत्ता से बाहर ना हो, लेकिन नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। उसी बिहार में 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं, और जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक के नतीजों के मुताबिक, अब तक के रुझानों के मुताबिक आरजेडी आगे चल रही है। दोनों प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता और नीलम देवी आगे चल रहे हैं। मोकामा में जो नीलम देवी जो चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी की तरफ से, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है आपको बताती हूँ। खबर देखिए एएनआई हिंदी न्यूज की। इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जीत पहले से ही तय थी। हमने पहले ही कहा था कि कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, जनता किसी बहकावे में नहीं आएगी। विधायक जी ने जो विकास किया है, जनता उसी का फल दे रही है। मोकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी बिहार। तो आप देख सकते हैं कि जो आरजेडी की बिहार की जो उम्मीदवार हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा है कि वो ही जीतेंगी, और वो लीड भी कर रही हैं। बिहार जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और सत्ता से अब बाहर हो चुकी है, वहां पर आप देख सकते हैं कि उपचुनावों में भी इतना बुरा हाल है कि लीड नहीं बना पा रही है। आरजेडी के दोनों प्रत्याशी वोटिंग की गिनती में आगे चल रहे हैं। आगे आपको बताते हैं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का क्या हाल चल रहा है। आप इसमें देखेंगे अमर उजाला की खबर है, जो इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में जो है मोकामा सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। बिहार की जो गोपालगंज है, इसमें भाजपा लिखा हुआ है, लेकिन जो अब नतीजे सामने आए हैं, इसमें अब आरजेडी आगे चल रही है। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी फिर से वोटिंग हुई है, इसमें बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, उड़ीसा धामनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना में टीआरएस आगे चल रही है। मोनू गोडे जो कि है टीआरएस के, वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो लीड बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट में शिवसेना के जो उद्धव गुट की प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही है। तो वहीं हरियाणा में आदमपुर में भाजपा आगे चल रही है। हरियाणा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये तो हुआ बिहार का हाल। अब आपको महाराष्ट्र का भी तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के लिए खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी। अंधेरी में उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके आगे। तो ऋतुजा लटके जो है वो उद्धव गुट की उम्मीदवार है, वो आगे चल रही है। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि मुंबई की अंधेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रविवार को पहले दौर की मतगणना के बाद शिवसेना की उम्मीदवार जो ऋतुजा लटके हैं, इसने आसानी से बढ़त बना ली है। इतना ही नहीं, ऋतुजा लटके बड़ी जीत की ओर नजर आ रही है, बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। हालांकि खास बात यह है कि इस चुनाव में कुल 7 उम्मीदवार मौजूद थे, जिसमें 4 निर्दलीय थे। हालांकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। लेकिन बाद में वापस लेने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो ऋतुजा लटके हैं, वो कितनी ज्यादा लीड बनाते हुए कम मतों से नहीं, भारी मतों से आगे चल रही हैं, जो कि उद्धव गुट की उम्मीदवार हैं। तो 4 जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय, वो मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उद्धव गुट की उम्मीदवार हैं, शिवसेना से सामने आई है ऋतुजा लटके, वो आगे चल रही हैं। फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं, उसमें वो बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो नतीजे हैं जो
कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको तेलंगाना का भी हाल दिखा देते हैं। तेलंगाना में भी वोटिंग चल रही है, एक सीट पर, विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें देखिए एबीपी की न्यूज में लिखा हुआ है कि तेलंगाना के मोनुगोडे सीट पर टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी भाजपा से आगे हैं। चल रही है कांटे की टक्कर। तो कांटे की टक्कर चल रही है, टीआरएस आगे चल रही है, जहां पर तेलंगाना में विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कितने वोटों से आगे चल रही है वो भी आपको बता देती हूँ। एएनआई हिंदी न्यूज की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है अपडेट। तेलंगाना के मोनुगोडे विधानसभा उपचुनाव में 5वें राउंड के बाद टीआरएस उम्मीदवार कुसुम लता प्रभाकर रेड्डी 1531 मतों, यानी कि अब तक उन्हें 32,505 वोट मिले हैं, के अंतर से आगे चल रही हैं। वहीं भाजपा के जो रेड्डी राजगोपाल रेड्डी हैं, उन्हें 30,774 वोट मिले हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये हाल है 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इन उपचुनावों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र और बिहार अहम हो जाता है, क्योंकि ये वो 2 राज्य हैं जहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिहार में आप जानते हैं कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है और आरजेडी ने दोनों जो सीटें हैं गोपालगंज और मोकामा, दोनों में बढ़त बना रखी है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो जो ऋतुजा लटके हैं, वहां पर उन्होंने भी अच्छे खासे वोटों से बढ़त बना रखी है। जो भी उतरे हैं चुनावी मैदान में, उनको भारी मतों से अंतर से वो आगे चल रही हैं। ये नतीजे आप देख सकते हैं। ये जो शुरुआती रुझान है, ये जो नतीजों के रुझान है, जब तक मैं खबर रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक बिहार में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाल कितना बुरा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि जंगल राज फिर से कायम हो गया है, जंगल राज फिर से आ गया है, बिहार में फिर से गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के दावे हैं उसके उलट नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दोनों सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं, उसमें आरजेडी के जो भी उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये जो वोटिंग हो रही है, जो चुनाव कराया जा रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति है। हमारी जो पार्टी है वो ही जीत दर्ज करेगी। तो ये है बिहार का आलम, ये है महाराष्ट्र का आलम, तेलंगाना का आलम, और आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चुनावी नतीजों के रुझान है, ये खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। इन चुनावी नतीजों के रुझान पर आपका क्या कहना है? जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।